दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है भारत की राष्ट्रीय चिन्ह का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों दिखा रहा हूँ मैं, ये है भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम ग्रीगेरियन। ग्रीगेरियन कौन सा है? ये है आपका ग्रीगेरियन कैलेंडर। ये है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर और पूरे के पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यही चलता है, यही प्रसिद्ध है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें 12 मंथ होते हैं, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, यही आपका ग्रीगेरियन कैलेंडर है और इसे ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के राष्ट्रीय पंचांग, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, हमारा खुद का राष्ट्रीय कैलेंडर था, जो हमारा खुद का राष्ट्रीय कैलेंडर था, पहले वाला राष्ट्रीय पंचांग, वो कब से शुरू होता है? तो प्यारे बच्चों वो शुरू होता है 22 मार्च से। जैसे जनवरी शुरू होती है 1 जनवरी से, ऐसे ही हमारा जो पंचांग है, जो जिसका चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये वाला, ये प्यारे बच्चों चैत शुरू होता है 22 मार्च से और लीप के वर्ष में 21 मार्च से, क्योंकि लीप का वर्ष 28 का होता है। तो जो हमारा पंचांग है वो 22 मार्च से शुरू होता है और जो ग्रीगेरियन है वो 1 जनवरी से शुरू होता है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना चैत है और लास्ट का महीना फागुन है, ये भी बहुत बार आता है दोस्तों पेपर में। तो किस पर आधारित है? तो ये है शक संवत पर आधारित, जो 78 ईस्वी से शुरू होता है। नेक्स्ट, ये वाला, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग शब्द आई तो ये है, राष्ट्रीय कैलेंडर आई तो ग्रीगेरियन है। नेक्स्ट, शक संवत का अंतिम माह कौन सा होता है? शक संवत का, तो आप देख सकते हो, पहला महीना चैत और लास्ट का महीना फागुन, तो अंतिम माह फागुन है। हर साल कई टेस्टों में आ जाता है, पेपरों में, तो नोट कर लेना, लास्ट का महीना फागुन, पहला महीना चैत। तो पूछा है अंतिम माह फागुन, डी ऑप्शन। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पंचांग की पहली तिथि 22 मार्च। ग्रीगेरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? ग्रीगेरियन की 1 जनवरी। तो हमारी राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग की पहली तारीख ग्रीगेरियन के किस तारीख के अनुरूप है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि होती है दोस्तों 22 मार्च से, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? मैंने पहले ही बता दिया, दुनिया भर में जो सर्वमान्य है वो है आपका ग्रीगेरियन कैलेंडर, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट, शक संवत किसने चलाया? ये इंपॉर्टेंट है। 78 ईस्वी में चलाया गया था, 78 ईसा पूर्व में। और किसने चलाया था? कनिष्क ने। किसने चलाया था? कनिष्क, जो कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का राजा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रसिद्ध राजा था। तो शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। ट्रिक लगा लेना, शक किस पर है? कनिष्क पर। हमें शक हुआ किस पर? कनिष्क पर। नेक्स्ट, शक संवत का शुभारंभ कब हुआ? मैंने पहले बता दिया था आपको, शक संवत का शुभारंभ हुआ प्यारे बच्चों 78 ईस्वी पूर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। नेक्स्ट, अब है दोस्तों राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत आप जानते हो, वंदे मातरम। तो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम।
राष्ट्रीय गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत की बात हो, राष्ट्रीय गान की बात हो, दोनों के दोनों कोलकाता अधिवेशन में ही गाए गए थे। तो ये तो हुआ आप दोनों के लिए कॉमन, लेकिन कब गाया गया ये ध्यान कर लेना, 1896 में। नेक्स्ट, और आप जानते हो कि जो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आप देख रहे हो, ये भी आता है, यानी कि ट्रिक लगा लेना। राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था, गीत वो गाया गया था बैंक में, बैंक का मतलब बंकिम, ये ध्यान कर लेना ट्रिक। वैसे मैंने इमेज दिखा दिया, आप अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। जिसको ट्रिक लगानी है लगा लेना, गीत गाया बैंक में और बैंक का मतलब बंकिम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत की बात करूं तो ये है वंदे मातरम। जनगण मन ये राष्ट्रीय गान है दोस्तों। नेक्स्ट, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोग्राम आते हैं ना टीवी पे, तो उनके कार्यक्रम की शुरुआत भी राष्ट्रीय गीत से होती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, आप जानते हो वंदे मातरम किस गन्य से संकलित किया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ किताब से, बुक से, और ये आनंद मठ लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद ये किया था अरविंदो ने। ऐसे अंग्रेजी ऐसे अरविंदो, कभी भूल जाओ तो, ऐसे अंग्रेजी ऐसे अरविंदो ने किया था। नेक्स्ट, आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ लिखा गया है बांग्ला भाषा में, बांग्ला। और किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अंग्रेजी अनुवाद अरविंदो ने। इस गीत के गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड। अब है दोस्तों राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन। राष्ट्रीय गान का समय कितना है? तो राष्ट्रीय गान का समय है प्यारे बच्चों 52 सेकंड। और उसका था राष्ट्रीय गीत का 1 मिनट 5 सेकंड और इसका 52 सेकंड। ये भी आ सकता है पेपर में 48 से 52 सेकंड, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान कब और कहाँ अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया कोलकाता अधिवेशन में। अपनाने की बात चल रही है। कभी आप बोलो राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? ये अपनाया गया था 24 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले अपनाया गया है। 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों गीतांजलि। गीतांजलि में भारत भाग्य विधाता है, वहीं से लिया गया है राष्ट्रीय गान जनगण मन। तो 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था और भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया ये भी ध्यान करना है। पहली बार और कहाँ गाया गया, कब और कहाँ? तो प्यारे बच्चों ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ट्रिक लगा लेना, जब राष्ट्रीय गान गाया गया तो 11 रुपये का प्रसाद बांटा था। और कहाँ गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। और दोनों ही कलकत्ता में गाए गए थे, राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गान 1911 में और राष्ट्रीय गीत 1896 में। राष्ट्रीय गान का शीर्षक, राष्ट्रीय गान का शीर्षक किस पुस्तक से लिया गया है? राष्ट्रीय गान का शीर्षक है जनगण मन। क्या है शीर्षक? जनगण मन।
ये लिया गया है तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। ये भी बहुत बार आता है पेपर में। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ, संसद ध्यान हो तो जो एमपी चुने जाते हैं 5 साल के लिए, 545 जो एमपी चुने जाते हैं संसद में, यानी कि लोकसभा में, और राज्यसभा में होते हैं 250, तो इनसे मिलकर बनती है संसद। तो जब संसद बनती है, नई बनती है, गठन होता है और नई बनती है, तो उसका प्रारंभ भी किससे होता है? जनगण मन का गीत गाया जाएगा, राष्ट्रीय गान। और जब समापन होती है, जब पूरे 5 साल हो जाते हैं इनको और समापन होता है इनका जो संसद का, तो वंदे मातरम से समापन होता है। प्रारंभ जनगण मन, समापन वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान की बात करूं तो वंदे मातरम, सॉरी जनगण मन। वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, आपको बता दिया, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान की वर्तमान संगीत में 2 उनको बनाने का श्रेय किसको है? तो ये है प्यारे बच्चों कैप्टन राम सिंह ठाकुर को। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर की किस कीर्ति से लिया गया है? तो ये लिया गया है गीतांजलि से। जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि बुक है उससे लिया गया है राष्ट्रीय गान। और गीतांजलि लिखी थी, उसके कारण ही 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। ये ध्यान कर लेना। राष्ट्रीय गान के पूरे गीत में कितने पद हैं? तो ये हैं 5 पद। पैसे पद, पैसे 5। राष्ट्रीय गान के पूरे गीत में कितने पद हैं? 5। इसे किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? मैंने बताया था राष्ट्रीय गान है जो, कौन सा शीर्षक था? तो यह तत्वबोधिनी, रविन्द्रनाथ ठाकुर की तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। इसका अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? अंग्रेजी अनुवाद जो किया था उसका नाम क्या था? तो अंग्रेजी अनुवाद है राष्ट्रीय गान का जनगण मन का, हिंदी में जन गण मन और अंग्रेजी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल दुनिया जानती है, इसे मत करना, करना है तो नेलंबो न्यूसीफेरा, ये करना नेलंबो। और भारत का राष्ट्रीय फल आम, मेजीफेरा इंडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम कर लेना, ये आता है पेपर में, ट्रिक लगा लेना। आम जो रखे हैं वो रखे हैं इंडिका गाड़ी में, और जो कमल है वो बिल्कुल नीला है, तो नेलुम्बो आ जाएगा, ध्यान करके। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करूं तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, ये आप सब जानते हो। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव वो है डॉल्फिन मछली, जलीय जीव है जो डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु वो है हाथी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या फिर वट, और इसका पेपर में ये बार नाम आया कई बार, बेंगलेनिसिस। ठीक है, बरगद का पेड़ किस में है? बंगले में, तो बेंगल कर लेना। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत के राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, जब बापू का बर्थडे हुआ था। तो ये आपके राष्ट्रीय दिवस हैं। बाघ से पूर्व, जो बाघ था हमारा राष्ट्रीय पशु, बाघ है फिलहाल, तो इससे पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो इससे पूर्व था सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दुनिया जानती है मोर, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये है इंपोर्टेंट,
इसका वैज्ञानिक नाम है पावो स्टेटस। यानी कि ट्रिक लगा लेना, मोर का हम स्टेटस लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पर, मोर का क्या लगाया, स्टेटस, तो इससे ध्यान आ जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट है सेकंड पार्ट भी। थैंक यू।